इस लेक्चर में आपकी और हमारी मुलाकात होगी एक नए शब्दों के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जो कि क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा, उस पर गौर करना। अब इसको भी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझते हैं। आपसे मैं कहूँ कि सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। कोई पूछता है कि सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जैसा कि आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो सोडा लाइम बना कैसे? देखो, कॉस्टिक सोडा का सोडा लिया गया और क्विक लाइम का लाइम लिया गया और दोनों को कंबाइन करके सोडा लाइम बना दिया गया। तो ये बात तो समझ में आ गया कि सोडा लाइम कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। याद रहे, भूलना मत, याद रहे, भूलना मत। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम। यहाँ दूसरी बात बता दूं कि कॉस्टिक सोडा का 3 पार्ट होता है और क्विक लाइम का 1 पार्ट होता है। आपको ये समझ में आया कि कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम 3:1 के रेशियो में पार्टिसिपेट करता है या लिया जाता है। ये बात समझ में आई? सोडा लाइम समझ में आ गया बात, ये दिमाग में तो बैठ गया होगा कि सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को। अब इतनी बात समझ में आ गई तो अपने हम बातों को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। अब यहाँ पर देखो, हम लोग समझते हैं कि जैसा कि ये बात तो समझ में आई सोडा लाइम की। अब दूसरी बात यहाँ समझो कि डी यहाँ पर लिखा ना DE और यहाँ पर लिखा कार्बोक्सिलेशन, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पर ना ये डी का मतलब होता है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो डी का मतलब यूजुअली क्या होता है? किसी चीज़ का रिमूवल। डी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, DE रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी चीज़ के निकलने के बारे में, किसी चीज़ के निकलने के बारे में यहाँ बात हो रही होती। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, डिहाइड्रेशन नाम सुना होगा। डिहाइड्रेशन नाम सुना? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, अभी आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर DE का मतलब हो गया रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो यही बात मैंने लिखा कि रिमूवल ऑफ CO2। अब यहाँ समझनी है कि ये क्या लिख रखा है कि रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। अब ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी रिएक्शन देखो समझ में आएगा। अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन होता क्या है, तो इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं। एक बात समझते, देखो ये सारी बातें भी हम लोग इसको ही समझेंगे, आराम समझेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो यार लेक्चर के बीच में बिल्कुल छोड़ के मैं जाना, हर बात समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। हमने कहा कि आपको ये पता है कि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता कहोगे यार ये तो बिल्कुल पता है, इसमें कौन सी नई बात है, तो मैं बचपन से ही जानता हूँ। अच्छा, हमने की बहुत अच्छी बात है यार। तब तो हमने ये क्या होता है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आपने कहा कि हाँ होता है। हमने कहा कि ये बताओ ये एसिड है। आपने कहा कि हाँ। हमने कहा NaOH क्या है, तो आपने कहा कि बेस है। हमने कहा कि अच्छा एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपने कहा कि साल्ट। हमने कहा कि वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है। मतलब हमने कहा कि देखो यहाँ पर एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा वो H+ यहाँ से निकल जाएगा और ये निगेटिव पार्ट होगा। और जैसा कि आपको पता है कि NaOH Na+ में ब्रेक डाउन कर जाएगा और OH- में, इसका H+ इसके OH- के साथ कंबाइन करके यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ पर जब H+ ये निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसकी प्लेस कौन ले लेगा? Na। H जब यहाँ से चला जाएगा भाई साहब, यहाँ पर जब H चला जाएगा तो इसकी जगह कौन ले लेगा? ये Na ही ले लेगा। तो यहाँ देखो बनेगा क्या, बनेगा क्या भाई साहब, देखो ना RCOO यहाँ पर बन जाएगा Na। बताओ समझ में आया क्या? क्या बन जाएगा? RCOO Na। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, अच्छी बात है यहाँ पर।
तो हुआ क्या, यहाँ पर RCOONA बन गई। ये हुआ क्या, ये बताओ, साल्ट। लेकिन किसका साल्ट है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिप्लेस किसने कर दिया, Na ने। मतलब कि यहाँ पर सॉल्ट बना, तो हम कहेंगे किसका सॉल्ट बना, क्योंकि सोडियम का सॉल्ट बना। इसको किस नाम से जाना जाएगा, कहोगे कि ना ये जो बनने वाला चीज़ है वो है क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ, इतना नाम नहीं लिख लोगे क्या, ये तो पता चला, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्योंकि यहाँ पर देखो जो सॉल्ट बना वहाँ पर क्या हुआ, ये H की जगह पर किसने ले लिया, Na ने ले लिया। बार बार मैंने कहा कि जब कभी भी कोई एसिड हो और आपके पास कोई बेस हो, तो जो एसिड का पॉजिटिव पार्ट हो जाता है, ये कैटायनिक पार्ट जो यहाँ मेटल, उसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साल्ट। तो यहाँ पर किसका सॉल्ट बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना, तो वही लिख रखा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उसी तरीके से मैं अगर आपसे ये पूछता कि RCOOH रिएक्शन करता है Ag+ और OH- से, तो क्या बनता, यहाँ पर फिर से ये H+ जो होगा OH- के साथ कंबाइन होगा, OH- के साथ कंबाइन होगा, तो क्या बना लेगा, H2O मॉलिक्यूल बना लेगा। और साथ ही साथ ये जो होगा, यहाँ पर H की जगह कौन ले लेगा, ये H वाला पार्ट और ये OH- वाला पार्ट, ये तो H2O मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लिया इन दोनों ने। और ये Ag+ यहाँ पर H की जगह पर चला आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOOAG। अब इसको क्या बोलोगे, इसको किस नाम से जानोगे, इस रिश्ते का क्या नाम दोगे, बताओ। कहोगे ना भाई साहब देखो ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो, क्योंकि Ag को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर, तो इसको क्या बोलोगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलोगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई क्या, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात तो अच्छे समझ में आ गई होगी। आप कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो यहाँ तक तो बातें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी, ठीक है। अब मतलब समझो जरा, अब मतलब समझो कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती क्या है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहता है कि देखो, स्टार्टिंग यहाँ से आपको थोड़ी सी बेसिक बताया, अब यहाँ से आपकी पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या कहता है कि जब कभी भी आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है किसके थ्रू, सोडा लाइम के मिक्सचर के थ्रू ट्रीट किया जाता है। जब किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ और उसको हीट भी करते हैं, मतलब कि व्हेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद द सोडा लाइम, तो बनता क्या है, होता कुछ यूं है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है RCOONA और यहाँ पर NaOH में, यहाँ पर ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट, कौन सा वाला पार्ट भाई साहब, ये पूरा पार्ट दिख रहा है जैसा कि आपको, यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर आपके पास मिलता क्या है, R, यहाँ पर हो जाता है H। और इसको देखोगे ध्यान से, ये देखो Na कितने, 2, तो Na2 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर CO, यहाँ पर देखो 2 है, एक वो यहाँ पर है, तो कहोगे Na2CO3। समझ में है, देखो ये वाला कार्बन और यहाँ वाला 2 ऑक्सीजन, यहाँ वाला ऑक्सीजन, तो कितने जाएंगे, 3 ऑक्सीजन, तो Na2CO3। तो ये जो बना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बना है। ये क्या बना है, अल्केन बना है। एक मज़े की बात, यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर जो कार्बन की नंबर्स थी वो डिक्रीज कर गई। यहाँ पर देखो, जो आपको पता कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, बिल्कुल काउंट करते हैं यार। तो जब काउंट करो तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ कार्बन की जो नंबर थी वो डिक्रीज करी। कितने कार्बन डिक्रीज हुई, याद रखना, 1 कार्बन डिक्रीज हुई। कितने, 1 कार्बन डिक्रीज हो गई। देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन पूरी तरीके से उड़ गया, पूरा पार्ट ही निकल गया, तो यहाँ पर देखो RH अल्केन बन गया। ये समझ में आता है कि जब किसी भी सोडियम सॉल्ट
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सोडा लाइम क्या होता है, तो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। अभी बताया था आपको हमने यहाँ कि जब इस सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो मेरे पास क्या बनता है, अल्केन बनता है। और उस अल्केन में जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उससे एक कार्बन कम का अल्केन बनता है। ध्यान रखना, एक कार्बन कम का अल्केन बनता है। हो गया यार, अब और अच्छे से बताओ। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पर दूसरी बात समझो, यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ देखो हुआ कुछ नहीं। जो भी COONA वाला पार्ट था, वहाँ पर कुछ नया हुआ नहीं, वहाँ पर केवल H जाकर अटैच हुआ है। देखो ध्यान से, वहाँ पर H जाकर अटैच हुआ। जब कन्वर्जन कर रहे होगे तो यही बातें आपको और लोगों से अलग बनाएगी, तो बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा था कि रिमूवल ऑफ CO2 होगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिमूवल होगा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। ये बात मैंने कही आपको। मैंने दूसरी रिएक्शन लिख रखी है, तो एक जनरल फॉर्म था, एक जनरल रिएक्शन मैंने लिख रखी है। मतलब की बात यहाँ समझो, ये एक जनरल रिएक्शन थी, यहाँ से मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिख रखा है, ये क्या है आपके पास, जैसा कि ये आपको पता है कि हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। ये आपको पता है कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, क्योंकि यार बिल्कुल पता है। जिसको नहीं पता है ना भाई साहब, तो नोट कर लो, ये सब नाम ना पूछे जाते हैं। कॉमन नेम नहीं पता रहेंगे ना तो कन्वर्जन कर भी नहीं पाओगे। तो ये नाम आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लो। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, और इसका आईयूपैक नेम जो है वो इथेनोइक एसिड है। क्या है, इथेनोइक एसिड है। सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। अब यहाँ देखो क्या होता है, जब आप इसके थ्रू NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू रिएक्शन कराते हो, मतलब हीटिंग भी होती है यहाँ पर, हमने कि रिएक्शन कराते हो सोडा लाइम, मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। सोडियम सॉल्ट कब बनेगा, जब इस H को हटाकर Na लगा दोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जब यहाँ पर केवल H रहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर COOH लिखा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर H को हटाकर Na लगा दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने कहा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन कैसे होती, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देखो, मैंने कहा कि जब जब आप ऐसा करा रहे होगे तो आपको पता है फिर से आप बार बार वही निकालोगे, इतना घटिया काम करोगे। मैंने तो इस तरीके से बता दिया। फिर से आप क्या काम करोगे, ये वाला पूरा पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पकड़ोगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट आप निकाल दोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ। इतना पार्ट आप रिमूव कर दोगे, ठीक है, बताओ भाई साहब, इतना पार्ट रिमूव कर दोगे कि नहीं कर दोगे। अभी मैंने यही चीज़ बताया था यहाँ पर। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा CH3, और इसी पूरे पार्ट की जगह पर ये जो लिखा हुआ था ना CH3COONA, यहाँ पर क्या चिपका दोगे, ये H चिपका दोगे। क्या चिपका दोगे, H। और जब ये चिपका देते हो ना, ये H आप चिपका देते हो CH3H, इसी पार्ट को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। इसी पार्ट को ही तो CH4 कहते हैं। CH3H को CH4 लिख दिया, तो कई लोगों के ये पल्ले ही नहीं पड़ता भाई साहब, ये कैसे बन गया। देखो यहाँ पर H लगा, इसी CH3H को यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन दोनों ऐड हो गए, और क्या बन गया, CH4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। ये नाम पता होना चाहिए भाई साहब, मीथेन गैस है एक, ठीक है, ये मीथेन बन गया। और साथ ही साथ और क्या बनेगा, कुछ नहीं यार, अभी जो बनाया था सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि आपके एग्जामिनेशन का जो प्रोडक्ट है, ये तो देखो मैंने दोनों लिखा, आपको केवल एक ही लिखना है, ये तो ये लिखना है, ये तो ये, ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है भाई साहब। इसी को मैंने आपको समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए आप ये लिखना है, ठीक है, ये इसको मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से ऐसे लिख रखा है, ठीक, ताकि आपको समझ सको। आप ऐसे लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, इसको लिखने मत लगना, ठीक, समझ में आया, गलत नहीं है, ठीक, दोनों ही एक ही चीज़ है, बात तो समझ रहे होगे। मज़े की बात यहाँ पर ये है कि आपके एग्जामिनेशन में ना, जब आप कन्वर्जन कर रहे होते तो ये सब मतलब थोड़ी ना है।
कन्वर्जन करते समय इन सब का मतलब थोड़ी ना है, ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। कन्वर्जन कर रहे हो तो सब बेकार की चीज़ें हैं। मेन का जो आपके पास मुद्दा है वो तो ये है, ये है आपके पास जो मतलब की चीज़, ये वाली चीज़ है। अब ये वाली चीज़ें तो इसमें तो यही तो आपको सीखना है। ये तो नहीं भी याद करोगे, नहीं भी समझ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये याद करो, ये समझो कैसे करना। हमने क्या बताया फिर से, यहाँ पर आपके पास CH3COOH है, इसकी रिएक्शन NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे। कायदे में जो डीकार्बोक्सिलेशन की डेफिनेशन बोली गई है, वो डेफिनेशन क्या बोली गई है कि व्हेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम इट फॉर्म्स अल्केन। क्या होता है कि जब किसी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस। मतलब कि जब किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के थ्रू ट्रीट किया जाता है तो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो भाई साहब बार बार आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे क्या? जब ऐसी रिएक्शन आएगी आपके सामने अगर ऐसी रिएक्शन आती है तो आप क्या देखो, यहाँ पर दूसरा काम आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। तो पहले आप क्या काम करोगे, जैसा मैंने यही बताया कि सबसे पहले जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उसका सोडियम सॉल्ट बनाओगे। सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दोगे। NaOH के साथ जब कराओगे तो देखो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। जब सोडियम सॉल्ट बन जाएगा उसकी रिएक्शन फिर से सोडा लाइम के साथ करा दोगे तो फिर बन जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं इतना झंझट करने की ज़रूरत ही क्या है, इतना झंझट करने की ज़रूरत ही क्या है। अभी मैंने आपको क्या बात बताया था, बताओ। कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको एक ही बात दिमाग में रखना है ना, एक ही बात दिमाग में रखना है कि चाहे COONA हो चाहे COOH हो, चाहे COONA हो या COOH हो, यहाँ पर दोनों ही पार्ट में ना केवल ये वाला पार्ट हटाकर यहाँ पर H चिपका देना। इस वाले पार्ट को हटाकर ये वाले पार्ट को हटाकर H ले जाकर चिपका देना, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, यहाँ पर जब करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3H हो जाएगा। और इसी पार्ट को मैंने कहा कि आपको मैं समझाने के लिए बार बार ऐसा लिख रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि मैंने H को यहाँ देखो चिपकाया है, ठीक है। लेकिन आप लिखोगे क्या, आपको लिखना है CH4, इसी पार्ट को मीथेन लिखना है। बाकी भाई साहब आपकी श्रद्धा है कि आप Na2CO3 बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाने की इच्छा है तो मत बनाओ, मगर ये तो कंपलसरी, यही तो मेन प्रोडक्ट है, यही तो बनाना आपको। समझ में आई क्या? अब यहाँ मैं क्यों चिल्ला रहा था तब से कि रिमूवल ऑफ CO2, भाई साहब आपने क्यों लिखा था, रिमूवल ऑफ CO2 क्यों लिखा था? देखोगे ध्यान से यहाँ पर तो देखो ना CH3COOH लिखा था यहाँ पर, तो हुआ क्या, यहाँ पर ये CO2 पार्ट देखो उड़ जाता है, ये देखो ना ध्यान से, ये CO2 पार्ट देखो यहाँ पर उड़ जाता है और ये CO2 उड़ जाता है, इसको छुपा लो, देखो यहाँ पर CO2 उड़ जाएगा, CO2 उड़ जाएगा, देखो आपके पास क्या मिलेगा, CH3 और ये देखो बगल में जो लिखा है H वो यही रहा। इसी वजह से हम कह देते हैं कि रिमूवल ऑफ CO2 होता है, वो CO2 रिएक्शन कर लेता है इसके थ्रू, NaOH के थ्रू रिएक्शन करता है। वो जो CO2 बनता है ना वो NaOH के थ्रू रिएक्शन कर लेता है और Na2CO3 बना लेता है। उस पार्ट को दिखाने का यहाँ कोई मकसद ही नहीं है यार, क्यों इतना लेंदी करोगे, ऑलरेडी इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3H मीथेन बन गया। तो ये बात तो समझ में आ गई, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करते हैं। तो ध्यान से एक बात नोट कर लेना यार, नोट की पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नोट की पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन alkane having one carbon lesser than कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि यार ये क्या बकवास इतना बड़ा लिख रखा है यार, लिखा है ना, दिमाग में रख लो यार, दिमाग में रख लो, इसको लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। कि हमने कहा कि इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अल्केन, अल्केन का ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। और जो ऑब्टेन करते हैं अल्केन उसमें क्या होता है, एक कार्बन जो होता है वो कम होता है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से।
कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम होता है, मतलब कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेना है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने के लिए आगे लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। तो जितनी बात तो नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं इसके आगे के रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शंस आपके सामने ये रहे कि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, C2H5COONA, C2H5COONA। अब यहाँ पर दे रखा है C2H5COONA, इसको ट्रीट किया जा रहा है सोडा लाइम के थ्रू और उसको हीटिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसको हीटिंग भी करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, अभी तो बताया ना, कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, बताइए। सोडियम, इसका नाम जानना चाहोगे क्या? इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो, सोडियम एथेनोएट कहोगे। क्या कहोगे? सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट कहोगे, या फिर क्या कहोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर दूसरा नाम क्या कह दोगे आप? दूसरा नाम क्या कह दोगे आप? दो भी बताया तो ना, सोडियम एथेनोएट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अगर यहाँ पर H होता तो इथेनोइक एसिड होता। यहाँ पर गलत 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 बात सुन लो, फिर से सुनो सुनो सुनो। यहाँ देखो 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। इससे कार्बन को भी तो काउंट करते हैं ना भाई साहब, इसके कार्बन को भी तो काउंट करते हैं। 1 कार्बन यहाँ हो गया, 3 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ, तो 3 कार्बन हो गए। इसको क्या बोलोगे? सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, इथेनोएट नहीं, सोडियम प्रोपेनोएट। समझ में? 1 कार्बन यहाँ पर, 2 यहाँ पे, इस वजह से 3 कार्बन है। खैर वो तो अलग बात हो गई। रिएक्शन के बारे में आपको समझना है यहाँ पर कि C2H5COONA हो गया, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू। कुछ खास नहीं, एक ही बात और बार बार वही बात। क्या? COONA की जगह पर भाई साहब एक काम कर देना। कहोगे क्या काम करना है? यहाँ पर ले जाकर H चिपका देना। क्या चिपका दोगे H? कहोगे यार वाह भाई वाह, चलो अभी चिपकाता हूँ H। जब चिपकाओगे H तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? कहोगे यार ये तो बहुत आसान है, इसको तो C2H6 लिख दिया, C2H6 लिख दिया हमने कि यार बहुत अच्छी बात है यार, आपने तो बना लिया। तो जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा ना तो भाई साहब ये लिखना, ये C2H6 लिखना। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? इसकी जगह पर क्या लिख दोगे? H। बाकी याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। Na2CO3 लिखना होगा तो लिखना, नहीं लिखना होगा तो मत लिखना। बात समझ में आई क्या? ठीक। तो यहाँ पर इथेन बना। क्या बना यहाँ पर? यहाँ पर बन गया आपके पास इथेन, ठीक है। और इसका नाम क्या बताया था मैंने? सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। यहाँ पर क्या पता चला? क्या पता चला? देखो यहाँ प्रॉप लगा है, इसका साफ मतलब है कि 3 कार्बन थे। प्रॉप लगा है, इसका साफ मतलब है कि 3 कार्बन थे। और जो अल्केन बनी, यहाँ देख सकते हो एथ लगा है, इसका मतलब 2 कार्बन, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर गई, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर गई। तो वही तो मैं शुरुआत से बता रहा था कि जो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती है, इसमें करते क्या? नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करते हैं और अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यहाँ भी कुछ तो नया नहीं है, वही लिखा है। C2H5 को ही हम लोग CH3CH2 कहते हैं, इतना तो पता होगा। तो यहाँ भी कुछ नया नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? इसकी जगह पर, इसकी जगह पर दिख रहा है ना, ये पार्ट की जगह पर क्या लिख दोगे? दिख रहा है ना भाई साहब? ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट क्यों नहीं देख रहे हो? इस पार्ट पे फोकस करो। इसकी जगह पर क्या लिख देना है? चले जाकर चिपका दो केवल। अभी बता दो, देखो यहाँ पर कई बार क्या होगा कि आपको NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे अलॉन्ग विथ हीटिंग लिखेंगे, और कई बार होगा नाम लिख कर दे देंगे। तो पता होना चाहिए भाई साहब, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ हुआ ही नहीं, CH3 हुआ। और यहाँ पर CH2 था और एक H और ले गया के यहाँ चिपका दोगे तो CH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये CH3 हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन सेम है, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिखा गया है बस। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? इथेन बन गया यार। कहोगे यार इथेन भाई साहब नंबर काउंट आईपैक नेम आती है कि नहीं आती है? कहोगे यार आती तो है। तो फिर इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड तो इथेन हो गया। बाकी भाई आपकी इच्छा है, यहाँ दिखाना चाहते हो दिखा दो, नहीं भी दिखाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। Na2 से मेन काम ये बनाना सीखो। मेन आपके पास ये है, इसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। फिर से यहाँ क्या काम करना?
फिर से वही तो बताया कि COONA हो या COOH हो, कुछ मत करना। देखो यहाँ पर इस पूरे पार्ट को हटाओ, H ले जाकर चिपका दो, हटाओ H ले जाकर चिपका दो, तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ। यहाँ पर बन जाएगा भाई साहब बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से जब वैलेंसी फ्री होगी तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। H दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, H दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, क्योंकि दिखाने कोई नीड ही नहीं, क्योंकि इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। दोनों चीज़ सेम है भाई साहब, ऐसे लिख दो, ठीक है। H को दिखाओ नहीं, ऐसे लिख दो। बाकी ये आपकी इच्छा है, लिखना चाहते हो तो दिखा देना, नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखा। दिखाना चाहते हो तो दिखा देना, इच्छा करे तो दिखाना, ना करे तो ना दिखाना, ठीक। अब दोनों मत लिखने लगना, इसको मैंने बताया क्या, आप यहाँ पर मैंने कहा ना जब COOH हो या COONA, इसकी प्लेस पर क्या रहता है, H लग जाता है। तो जब H लग जाएगा तो H दिखाना चाहते तो दिखा दो, नहीं तो यहाँ अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर H होता ही है, तो आप दोनों में से किसी एक को ही लिख कर दिखाना, ठीक है। समझ में आई की बात, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बना क्या, ये अब तो पता होगा ना कि बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। तो क्या समझ में आया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अच्छा दूसरी बात बता दूं, इसी बेंजोइक एसिड को, ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये रिंग, इसी रिंग को आप लोग क्या कहते हो, C6H5 कहते हो। ये रहा COOH, ये जो रिंग वाला पार्ट है, इसी रिंग वाले पार्ट को हम लोग C6H5 कहते हैं, और ये रहता है COOH। कई बार हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे लिखा हो तो आप ये करोगे, हो सकता है भाई साहब वो ऐसे दिए ही ना हो, आपको ऐसे लिख कर दें, तो आप कहोगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई साहब पागल हो क्या, पढ़े तो हो, पढ़ा तो रहा हूँ। अगर ऐसे देते हैं तो कुछ करना, दोनों चीज़ एक ही, ध्यान रखना, दोनों चीज़ एक ही है। ये है क्या, बेंजोइक एसिड है। क्या है, कॉमन नेम याद कर लो भाई साहब, जो लिख रहा हूँ बेंजोइक एसिड है, ठीक। जब कराओगे तो क्या होगा, जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ मैंने क्या बताया कि यहाँ वाला जो पार्ट है COOH हो या COONA हो, कूना हो या COOH हो। कभी मेरा फ्रेंड जो है वो क्या बोलता था, इसको कूना बोलता था यार, तो आप भी बोलना स्टार्ट करो, COOH हो या फिर कूना हो। तो क्या करोगे बताओ, इसकी जगह पर ले जाकर चिपका दोगे एक H। जब एक H यहाँ ले आकर लिखोगे तो C6 क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। बाकी भाई साहब आपकी श्रद्धा और आपकी मनोकामना कि आप Na2CO3 लिखना चाहोगे या नहीं लिखना चाहोगे। बना क्या, यही तो है बेंजीन, ये भी बेंजीन ही है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। हो गया यार, हमारे को तो पता ही नहीं। अरे भाई साहब पढ़ाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, इतनी बात नहीं पता है क्या। तो ये थी बेंजोइक एसिड, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, समझ तो आ गई होगी। हमने कहा कि ये क्या है, बेंजोइक एसिड था, तो यहाँ पर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का हटाकर भाई साहब ने Na लगा दिया, तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है क्या भाई साहब ने, कोई बड़ा काम तो किया ही नहीं। हम तो समझदार है ना कि NaOH के साथ जब तुम लिखोगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीटिंग करोगे तो कुछ भी तो नया नहीं होगा, फिर से तो वही बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। देखो ये सोडियम, और जब भी किसी एसिड से H निकल जाता है तो ये जो इक होता है किस में कन्वर्ट होता है, 8 में, तो ये सोडियम बेंजोएट हो जाता है भाई साहब। सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम बेंजोएट हो जाता है। सोडियम बेंजोएट जो होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है। ये छोटी सी बात है, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। होगा क्या, कुछ तो नया नहीं होगा, वही रिएक्शन होगी जो यहाँ थी, कोई फ़र्क थोड़ी ना होता। COOH लिखते हैं तब भी इसको हटाकर H चिपकाना है, COONA लिखते हैं तो क्या दिक्कत है, तब भी कुछ नहीं। इस पूरे पार्ट की जगह पर क्या कर दोगे बताओ, ले जाकर H चिपकाओगे। अब हमें पता है कि यहाँ बेंजीन रिंग में H चिपकाने का क्या मतलब है, अंडरस्टूड होता ना कि यहाँ पर H होता है, तो फिर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो बन गया बेंजीन, बन गया भाई साहब बेंजीन, आपका हो गया तैयार। अब आपकी बताया ना, आपकी श्रद्धा है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिखकर दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं मन कर रहा मत दिखाओ।
सिमिलर रिएक्शन यहाँ भी करोगे। मैंने कहा कि नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, C6H5, और ये रहा COONA। ना समझ में है क्या है C6H5 COONA, ये भी सोडियम बेंजोएटी है, इसको थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रखा है। तो होगा क्या भाई साहब, इसकी रिएक्शन कराओगे, रिएजेंट तो वही रहने वाला, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम ही रहेगा, सोडा लाइम ही रहेगा, तो यहाँ बन क्या जाएगा, C6H6 बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। और आपकी हमेशा की तरह श्रद्धा कि लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। तो बहुत आसान थी यार सोडा लाइम रिएक्शन। तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास थी, ख़त्म पूरी सोडा लाइम रिएक्शन। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होगी। समझ में आई तो अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो यार, फिर मैं जाता हूँ, नहीं तो कहोगे यार बिना दिखाए भाग गए क्या। नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। ये कॉमन नेम में पता होना चाहिए कि इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रही छोटी मोटी बातें, ये भी नोट डाउन कर लो, ये भी नोट डाउन कर लो, फिर बाद में मत कहना कि बताया नहीं था भाई साहब, सब नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। एक चीज़ और बताई थी आपको, कहोगे क्या बताया था बताओ। सोडा लाइम का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, सोडा लाइम का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। कर लिया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।